बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही कम लोग एमल कांसी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने दिन दिहाड़े अमेरिका के शहर वर्जीनिया में दुनिया की सबसे ताकतवर समझी जाने वाली एजेंसी के 3 एहलकारों के सरों में गोलियां मार दी और फिल्मी हीरोज की तरह से वहां से फरार हो गया। ये वाकया आज से तकरीबन 28 साल पहले रूनुमा हुआ कि किस तरह से एक नौजवान ने अमेरिकी CIA को हला कर रख दिया। अकेले नौजवान ने दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क के अंदर 3 CIA के एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ वहां से गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। ये वाकया अमेरिकी गवर्नमेंट और CIA के लिए नहायत ही शर्मिंदगी का मुकाम था कि CIA का नहायत ही चालाक जासूसों को कत्ल कर दिया गया और कोई भी एमल कांसी को पकड़ने में कामयाब ना हो सका। अमेरिकी पुलिस और इंटेलिजेंस मुल्क का चप्पा चप्पा ढूंढती रही, मगर एमल कांसी का किसी को अता पता ना चल सका। ज्यादातर ऐसे वाकयात हमको फिल्मों में देखने को मिलते हैं, मगर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के एमल कांसी की है, जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे इस नौजवान ने CIA के एहलकारों का कत्ल किया और इस नौजवान की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा रिस्क लिया। इस इंतहाई भयानक खेल का आगाज सन 80 की दहाई से शुरू हुआ, जब रूस के खिलाफ अफगान जहाज शुरू हो चुका था और पाकिस्तान मजामत करने वालों की मदद कर रहा था। इसके अलावा रूस को शिकस्त देने के लिए अमेरिका भी वहां मौजूद था। अमेरिका को महसूस हो रहा था कि रूस के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की मज़ामत नाकाफी है और उनको मजीद अफरादी कुव्वत की जरूरत है। CIA ने रजाकारों के साथ साथ डॉलर्स की मदद से जंगजू खरीदने का फैसला किया। अमेरिका को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने डॉलर्स के बदले जंगजू मुहैया किए। इन कॉन्ट्रैक्टर में 3 लोगों को बहुत ज्यादा शोहरत मिली। इनमें से एक हामिद करजई, दूसरा एमल कांसी का वालिद और मलक मीर जालम था। एमल कांसी के वालिद और मलक मीर जालम ने बलूचिस्तान और खास तौर पर वजीरिस्तान और ज़ूब से जंगजू फराहम किए। यह सिलसिला काफी अर्सा तक चलता रहा, मगर अमेरिका को इस खबर के लीक होने का भी बहुत डर था कि ऐसा ना हो कि यह कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेकर यह राज रूस के साथ शेयर ना कर दे। चुनाचे CIA ने इन लोगों को खबरदार करने के लिए एमल कांसी के वालिद को कत्ल कर दिया, क्योंकि इन सब में से एमल कांसी का वालिद ही सबसे ज्यादा बंदे CIA को फराहम करता था और CIA के रवाबत भी ज्यादातर एमल कांसी के बाप ही के साथ होते थे। एमल कांसी के बाप का कत्ल दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक पैगाम था। इस वजह से हामिद करजई और मलक मीर जालम ये राज रूस के साथ शेयर ना कर सके। एमल कांसी अच्छी तरह से जानता था कि CIA ने किस तरह से उसके बाप का इस्तेमाल किया और किस तरह से उनका कत्ल किया गया। एमल कांसी बुनियादी तौर पर नेक और एक बहादुर नौजवान था। उसने CIA से बदला लेने का फैसला किया। CIA से वालिद के ताल्लुक की वजह से वो अमेरिका आसानी से आ जा सकता था और CIA के हेडक्वार्टर्स के साथ साथ उसके ओहदेदारों से भी अच्छी तरह से वाकिफ था। वो 25 जनवरी 1993 की इंतहाई सर्द सुबह थी, जब अमेरिका के शहर वर्जीनिया में CIA के दफ्तर के सामने गाड़ियां कतारों में खड़ी थी। इन ही गाड़ियों में शामिल एक नौजवान निकला, जिसके हाथ में एक खतरनाक राइफल थी। उसने एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद की मौत हो गई। गाड़ी में मौजूद लोग CIA के मुलाजिम थे जो दफ्तर जा रहे थे। उसके बाद एमल कांसी ने तेजी से गाड़ी घुमाई और वहां से फरार हो गया और 2 घंटों तक शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर गाड़ी इसलिए घुमाता रहा कि पुलिस इसका पीछा तो नहीं कर रही। इत्मीनान करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट आया, बंदूक को प्लास्टिक में लपेट कर सोफे के नीचे रख दिया और दूसरे दिन की फ्लाइट लेकर क्वेटा वापस आ गया। अमेरिकी CIA के लिए यह मामला बहुत ही अहम था, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर के सामने ही इनके 3 एहलकारों का कत्ल हो गया था। CIA ने पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भर में
अपने एजेंट फैला दिए और 16 फरवरी 1993 में CIA ने एमल कांसी को मुलजम करार देते हुए उस पर इनामी रकम का ऐलान भी कर दिया। यह वाकया आलमी सतह पर CIA की बहुत बड़ी बदनामी और शिकस्त थी और अब वो दौर शुरू हो चुका था जब अफगानिस्तान में लड़ने वाली तंजीमों ने अमेरिका को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। इनके लिए एमल कांसी एक हीरो बन चुका था और CIA ने अपनी सारी मशीनरी एमल कांसी के पीछे लगा दी क्योंकि ये इनकी इज्जत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका था। एमल कांसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदी पट्टी पर काफी अरसा तक छुपा रहा। इस दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी थी और वो अमेरिका से किसी भी तरह का तावन करने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान पेशावर में अमेरिकी CIA ने एक माचिस की कंपनी से मुआहदा किया और माचिस पर एमल कांसी की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। जब एमल कांसी को वहां से खतरा महसूस हुआ तो वो सरहदी पट्टी से भागकर अपने वालिद के पुराने दोस्त मलक मीर जालम के पास पहुंचा और उससे पनाह ली। एमल कांसी वहां 3 माह तक रूपोश रहा। इस दौरान CIA कोशिशें करती रही मगर जब कोई नतीजा ना निकला तो उन्होंने इनाम की रकम बढ़ाकर $30 मिलियन कर दी। यह इतना बड़ा इनाम था कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। इसके बाद मलक मीर जालम ने इनाम हासिल करने की मंसूबाबंदी की। उसने एमल कांसी को इस बात पर राजी किया कि वह उसे जूब के रास्ते डेरा गाजी खां और वहां से कराची पहुंचा देता है। कराची जो कि एक गुंजान आबाद शहर है इसलिए वो वहां छुप कर रह सकता है। मीर जालम ने एमल कांसी को शालीमार होटल में ठहरा कर CIA से राब्ते किए। इतनी बड़ी रकम के लिए हुकूमत के साथ साथ बड़े बड़े गद्दार ब्यूरोक्रेट्स भी इस साजिश में शामिल हो गए। एमल कांसी को CIA के हवाले कर दिया गया मगर मीर जालम को यह गिला रहा कि सारी कोशिश मेरी थी मगर इनाम का ज्यादातर हिस्सा नवाज शरीफ और जहांगीर करामत ले गए। मीर जालम की इस साजिश के बाद एक अमेरिकी राइटर रॉबर्ट ने कहा था कि ये लोग 20-20 हजार डॉलर्स के लिए अपनी मां को भी बेच सकते हैं। $30 मिलियन देने की क्या जरूरत थी। एमल कांसी को अपनों की लालच ने मरवा दिया मगर CIA कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। एमल कांसी का आखिरी इंटरव्यू जो BBC उर्दू के नुमाइंदे शफी जामी ने उसकी सजाए मौत से चंद घंटे कबल लिया था, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसने एमल कांसी से सवाल किया कि अगर वक्त का पहिया घुमाया जाए और आप उस जगह पहुंच जाएं जहां आप CIA के जासूसों के सामने बंदूक लिए खड़े थे तो आपका क्या फैसला होगा। तो एमल कांसी ने फौरन जवाब दिया कि मेरा फैसला उन लोगों के लिए कभी नहीं बदलेगा जो मुसलमानों और मेरे मुल्क के दुश्मन हो। अमेरिका ने एमल कांसी को जहर का इंजेक्शन लगाकर उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया।